हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस में। मैं हूं श्वेता। आज हम एजुकेशन सब्जेक्ट के यूनिट 9 पेपर का पार्ट ए का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? सॉर्ट एनालिसिस इज द टेक्निक डेवलप्ड एट स्टैनफोर्ड बाय एल्बर्ट हम्फ्रे इन द 1970s, frequently used in strategic planning. SWOT is an acronym for strengths, weaknesses, opportunities and threats, and is a structured planning method that evaluates those 4 elements of an organization. SWOT analysis क्या है? SWOT analysis जो है, ये मेथड जो है हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, या फिर ब्रॉडर सेंस में कहें, एनवायरनमेंट के सेंस में कहें तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो थ्रेट्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने में ये हमें मदद करता है। ठीक है। सॉर्ट एनालिसिस जो है ये ओरिजिनली तो डेवलप हुआ था बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए, बट इट इज इक्वली यूजफुल इन द वर्क ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड इवन फॉर पर्सनल ग्रोथ। धीरे धीरे जो है अब वो कम्युनिटी हेल्थ में भी यूज होने लगा, डेवलपमेंट के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी, और इवन पर्सनल ग्रोथ के लिए भी हम इसे यूज करते हैं इस मेथड को। ये एक तरीके का टेक्निक है जो कि हमें ये एनालिसिस करने में जो हेल्प करता है कि हमारे अंदर पर्सनली, हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमें हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं। तो इसी तरह किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हमें ये जो है एनालिसिस करने में हेल्प करता है। जो भी अगर वहाँ का एम्प्लॉयर है वो जो है ये जान पाएगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको कैसे उसे बनाए रखना है, मेंटेन रखना है। वीकनेसेस हैं तो कैसे उन्हें हम कम करें, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो कैसे हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, और क्या थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट में, उनसे कैसे बचा जाए। ये सारे चीज़ एनालिसिस करने में एम्प्लॉयर को, या जो भी हेड होता है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का, उसे ये हेल्प करती है। SWOT analysis is a simple but powerful framework for leveraging the organization's strength, improving weaknesses, minimizing threats, and taking the greatest possible advantage of opportunities. Right? जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये एक डायग्राम के थ्रू दिया हुआ है कि मतलब स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि हमारी जो लो सैलरी एंड बेनिफिट्स ओवरहेड, मतलब कि हम कम तनख्वाह दे रहे हैं बट जो बेनिफिट है वो हमें ज़्यादा मिल रही है, हमारा स्ट्रेंथ है। क्विक टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट चेंजेस, कि मतलब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो भी मार्केट में या एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उन पे जो है तुरंत ही रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग तुरंत ही एडजस्ट हो जाता है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। जैसे कि लाइट वेट एंड फ्लैट हायरार्की रिजल्टिंग क्विकर डिसीजन मेकिंग, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है हायरार्की या बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन नहीं रखा है, तो ये कहीं ना कहीं क्विकर डिसीजन, मतलब कि जल्दी में जब हमें डिसीजन लेना होता है तो ये हमें हेल्प करता है। ठीक है। अब वीकनेसेस की बात करें तो वीकनेसेस कैसे हो सकते हैं कि एग्जिस्टिंग वर्कलोड है जो बहुत ज़्यादा है, और नो प्रीवियस प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्सपीरियंस, कोई भी प्रीवियस प्लानिंग मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है, मतलब स्किल्ड वर्कर्स ना होना, ये हमारे वीकनेसेस हो सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज कैसे हो सकते हैं कि नीड टू इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट का शेयर इंक्रीज करना चाहिए हमें। कुड कन्वर्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर न्यू मार्केट, मतलब कि जो भी हम अपने प्रोडक्ट्स जो हम बना रहे हैं मार्केट के डिमांड के हिसाब से, हम जो भी नई डिमांड आ रही है उसके साथ उस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करें और नए प्रोडक्ट्स को बनाएं। तो ये तरीके का अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट्स कैसे कैसे हो सकते हैं कि जो बिजनेस पार्टनर्स हैं हैज लिटिल लॉयल्टी, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, 2 पार्टनर मिलकर के उस इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, तो कभी कभी बिजनेस पार्टनर्स में जो है थोड़ा लॉयल्टी में थोड़ा कमी देखी जाती है। लार्जर कॉम्पिटिटर्स गेट मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर एंड मोर फेमस ब्रांड नेम, कि जैसे जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, या जैसे एजुकेशन सिस्टम में कहा जाए तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि कुछ नामी स्कूल्स होते हैं, जैसे कहा जाए कि CMS, जयपुरिया, या जो भी जैसे कुछ जो भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो ब्रांड हैं उनमें जो कंपटीशन होता है, तो जो है इसमें मेजॉरिटी ऑफ थ्रेट्स होता है। और कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, कि ये भी एक तरीके का थ्रेट है कि हम टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे।
तो जो है कि ये जो सारे डायग्राम में दिखाए जा रहे हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये जो है हमने आपको इस डायग्राम के थ्रू ये बताना चाहा है कि स्ट्रेंथ किस प्रकार के थे। फॉर एग्जाम्पल है, ये कोई मतलब कि यही नहीं है, ये एग्जाम्पल है तरीके का। और ये जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, ये अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करता है और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये डिफरेंट होता है, वेरी करता है। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं सॉर्ट एनालिसिस के? एलिमेंट्स जो होते हैं कि अगर देखें तो एक्सटर्नल ओरिजिन और इंटरनल ओरिजिन। ठीक है, सॉर्ट जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ्स हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं ये हेल्पफुल होती हैं, ये पॉजिटिव वे में है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो हम इनके थ्रू अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं हम उन्हें बनाए रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, तो हम आसानी से अपना ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज, जो हमें अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट में या जो मार्केट में मिल रही है, हम उससे ग्रैब अगर जितना जल्दी से जल्दी करेंगे तो हमारे लिए वो हेल्पफुल है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। और वीकनेसेस और थ्रेट्स को देखें तो ये हार्मफुल है, क्योंकि अगर वीकनेसेस को हमने मिनिमाइज नहीं किया, अगर वो ज़्यादा होती गई तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव करने में जो है ऑब्स्टेकल बन सकती है। थ्रेट्स जो है अगर हमने उनको सॉर्ट आउट नहीं किया, उनको हमने सही नहीं किया, तो जो है वो भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो है ऑब्स्टेकल बन सकते हैं। अगर हम देखें कि जो सॉर्ट एनालिसिस है, जो उसके एलिमेंट जैसे एक्सटर्नल ओरिजिन और इंटरनल ओरिजिन, तो जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं ये तो इंटरनल ओरिजिन है, एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के ही एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कि कैसा वर्क एटमॉस्फेयर है, कैसा वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर है, कैसा जो है नेचर है, कैसा बिहेवियर है, कैसा कम्युनिकेशन है प्रॉपर, और कैसा जो है रिलेशनशिप है जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में या एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय में। तो ये सारी चीजें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जो है दर्शाती हैं। और एक्सटर्नल ओरिजिन से जो एट्रीब्यूट्स हैं एनवायरनमेंट के, वो हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ये दोनों चीजें हमें बाहर से मिलती हैं, मार्केट में क्या चीजें आ रही हैं, क्या चीजें डिमांड है, ये हमें अपॉर्चुनिटीज जो है हमें इससे मिलती है। और थ्रेट्स जो होते हैं कि किस किस चीज से हमें खतरा हो सकता है, ये भी हमें मार्केट से पता चलता है कि कौन हमारा कॉम्पिटिटर बन रहा है, हमें और कितना अच्छा करना होगा कि जो है वो हमसे ज़्यादा आगे ना निकल सके या ज़्यादा अपने आप को यूनिक हमें बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो थ्रेट्स हैं, तो ये एनवायरनमेंट के ओरिजिन है और ये ऑर्गेनाइजेशन के ओरिजिन है। ओके, सो नाउ कम टू द प्रोसेस ऑफ सॉर्ट एनालिसिस। प्रोसेस क्या है, सॉर्ट एनालिसिस कैसे करते हैं कि पहला जो है यहाँ पे 5 प्रोसेस दे रखे हैं। डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव, क्रिएट अ ग्रेड, लेबल ईच बॉक्स, ऐड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड ड्रॉ कंक्लूजन। पहला है, देखते हैं कि पहला है डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव। डिसाइड ऑन अ की प्रोजेक्ट और स्ट्रेटजी टू एनालाइज एंड प्लेस इट एट द टॉप ऑफ द पेज। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव जो है डिटरमिन करेंगे कि हम सॉर्ट एनालिसिस किस चीज के लिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। देन क्रिएट अ ग्रेड, ड्रॉ लार्ज स्क्वायर एंड देन डिवाइड इट इनटू 4 स्मॉलर स्क्वायर। हम एक स्क्वायर बनाएंगे और उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ग्रिड बना लिया। लेबल ईच बॉक्स, राइट द वर्ड स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हम टॉप के स्क्वायर में लिखेंगे और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को हम बॉटम में लिखेंगे। ठीक है, These are the titles, so they should be distinguished from the rest of the text, जिससे कि जो है हम जब लेबल कर लेंगे ईच बॉक्स को तो हमें आसानी होगी जो है एनालिसिस करने में। अब आती है बात एड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोजेक्ट टू द एप्लीकेबल बॉक्सेस। Component of the SWOT analysis may be qualitative and anecdotal as well as quantitative and empirical in nature. Factors are typically listed in a bullet form. तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस या जो भी हमने स्क्वायर में जो ये चार टॉपिक में जो है बांटा है स्क्वायर को 4 भाग में, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट में। तो अब हम उनके जो हमारी जो स्ट्रेंथ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का, वीकनेसेस है क्या, अपॉर्चुनिटीज है क्या, थ्रेट्स हैं, तो हम उन्हें लिस्ट करें, लिस्ट में एक हम लिखते जाएं बुलेट फॉर्म में। तो उसके बाद लास्ट क्या है कि हम कंक्लूजन ड्रॉ करें। एनालाइज द फिनिश शॉर्ट डायग्राम, बी श्योर टू नोट इफ द पॉजिटिव आउटकम्स आउटवे द नेगेटिव, इफ दे डू इट मे बी अ गुड डिसीजन to carry out the objective. If they do not, adjustment may need to be made or else the plan should simply be abandoned. Okay,
कंक्लूजन क्या कि हम उसको एनालाइज करें कि अगर हमारी स्ट्रेंथ जो है वीकनेसेस से जैसे ज़्यादा हो रही हैं, तो हमें जो है जो वीकनेसेस है हमारी उनको हमें मिनिमाइज कर लेना चाहिए और प्लान को वहीं पे ही मान लीजिए बंद कर दिया। बट अगर मान लीजिए कि हमारी स्ट्रेंथ कम है और वीकनेसेस ज़्यादा हैं, तो हमें एफर्ट करना पड़ेगा भाई। हमें जो ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करने के लिए हमें जो वीकनेसेस हैं उन पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस SWOT एनालिसिस का। अब आते हैं बात कि टिप्स ऑफ कंडक्टिंग SWOT एनालिसिस। टिप्स मतलब हमें क्या चीज़ करना चाहिए एनालिसिस में या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। एनालिसिस करते समय बी एनालिटिकल एंड स्पेसिफिक। एनालिटिकल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। जो भी आप सोचें टू द पॉइंट आपको मतलब कि क्लियरली लिखना चाहिए उसमें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। रिकॉर्ड ऑल थॉट्स एंड आइडियाज। सारे जो थॉट्स एंड आइडियाज है सबको रिकॉर्ड करना चाहिए, यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं। बी सिलेक्टिव इन द फाइनल इवेल्युएशन। फाइनल इवेल्युएशन में आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, ये नहीं कि अच्छा ये भी नहीं, किसी एक को सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो चूज द राइट पीपल फॉर द एक्सरसाइज। हमेशा जो है इस एनालिसिस के लिए हमें हमेशा किसी राइट बंदे को जो स्किल्ड हो, जो कि पार्शियल नेचर का ना हो, उसे ही चुनना चाहिए। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि हमें लोगों से हट करके कुछ अच्छा मतलब सोचना चाहिए। ये नहीं कि जो नॉर्मल लोग सोचते हैं हमें वही। यूनिक हम तभी बन पाएंगे जब हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे। ठीक है, बी ओपन टू चेंज। हमेशा जो है चेंज के लिए हमेशा तैयार रहें। ये नहीं कि नैरो माइंडेड, नहीं ये तो हम हमेशा से करते चले आ रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन में हमेशा हम इसको नहीं बदल सकते। नहीं, हमेशा चेंज के लिए ओपन रहें। डोंट्स, हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ट्राई टू डिस्गाइज वीकनेसेस को छुपाना नहीं चाहिए। मेरली लिस्ट एरर्स एंड मिस्टेक। जो भी आपकी एरर्स हैं, जो भी मिस्टेक है, उन्हें लिस्ट जो है उनको बनाना चाहिए। लूज साइट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड ट्रेंड्स। अलाउ द SWOT टू बिकम अ ब्लेम लेइंग एक्सरसाइज। ठीक है, इग्नोर द आउटकम्स एट लेटर स्टेज ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। जो भी आउटकम आए SWOT एनालिसिस में लास्ट में, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर हमें एफर्ट करना चाहिए अपना, जिससे कि हम उसे सुधार सके, आगे जो है वो प्रॉब्लम नहीं आए। अब बात करते हैं कि SWOT एनालिसिस से बेनिफिट क्या है। इट हैज लिटिल और नो कॉस्ट। इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगनी है। ठीक है, अंडरस्टैंड योर बिजनेस बेटर। हम इस एनालिसिस से अपने बिजनेस को, अपने इंस्टीट्यूशन को और अच्छी तरीके से जान पाएंगे। एड्रेस वीकनेसेस। इससे क्या है कि हमारी खामियां पता चलेंगी कि क्या कमियां हमें किन में सुधार करना है। डेटर थ्रेट्स। हमें जो है थ्रेट्स पता चलेंगे कि जो है हाँ किस तरीके से हम थ्रेट्स को हैंडल करें, ये पता चलेगा। और कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटीज। हम अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर सकते हैं। टेक एडवांटेज ऑफ योर स्ट्रेंथ। जो हमारी स्ट्रेंथ है उनका हम फायदा उठा सकते हैं अपने बिजनेस को और अच्छा करने में। डेवलप बिजनेस गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग देम। SWOT एनालिसिस के द्वारा हम क्या करेंगे, हम अपने जो बिजनेस गोल है या इंस्टीट्यूशन के जो गोल हैं हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं। जो स्ट्रैटेजीज हैं हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं, हम उन्हें और अच्छी बना सकते हैं, जिससे कि हम उन गोल्स को अचीव कर सके प्रॉपरली। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। SWOT एनालिसिस से क्या है कि हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमें जो हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमें कहाँ पे क्या काम करना है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द फर्म। इट हेल्प्स इन सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बात करते हैं अब इंपॉर्टेंस क्या है SWOT एनालिसिस का। पहला, SWOT एनालिसिस ब्रिंग्स टू लाइट वेदर द बिजनेस इज हेल्दी और सिक। इससे हमें ये पता चल पाता है कि जो SWOT एनालिसिस के द्वारा हमें ये पता चल पाता है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है या जो हमारा बिजनेस है वो हेल्दी चल रहा है या सिक है। ठीक है, हेल्दी है तो बात ही खत्म होती है, अगर सिक है तो फिर हमें उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा जिससे कि हम उसे हेल्दी बना सके। An undertaking comes to know of both internal as well as external factors affecting its success or failure. ठीक है, हम इससे जो है इसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को हम जान पाएंगे कि जो है उसके सक्सेस या फेलियर्स को जो अफेक्ट कर रहे हैं उनको हम अच्छी तरीके से उससे हम अवगत हो पाएंगे। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रैटेजी सो एज टू मेक प्रिपरेशन फॉर द पॉसिबल थ्रेट्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। ये जो है हमें स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करती है जिससे कि जो है हम जो पॉसिबल थ्रेट्स हैं कॉम्पिटिटर्स के थ्रू द्वारा जो मिल रहे हैं जो थ्रेट्स, उनके लिए हम प्रिपेयर हो सकें।
SWOT analysis evaluates the business environment in a detailed manner so as to take a strategic decision for the future course of action. इस एनालिसिस से हम जो है अपने जो बिजनेस एनवायरनमेंट है या जो अपना इंस्टीट्यूशन एनवायरनमेंट हम उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं डिटेल में, और हम उसके लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी ले सकते हैं उसके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। अब इसका यूज क्या है, हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इस एनालिसिस का। एक तो हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए जो है यूज आएगा कि जैसे हम जहाँ पर कि जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है सभी का पार्टिसिपेशन होता है प्रॉपर, तो वहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। कोई भी डिसीजन लेना है तो वहाँ पे सभी लोग पहले तो मिलजुल करके कुछ डिस्कशन करते हैं और फिर कुछ अल्टीमेट डिसीजन पर आते हैं, तो इसमें भी हेल्प करेगा। बिल्डिंग ऑन स्ट्रेंथ को बनाए रखने में ये हेल्प करता है जो हमारी स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। अपॉर्चुनिटीज को सीजिंग में, मतलब कि हम कैसे ग्रैब करें उनमें हेल्प करता है, और थ्रेट्स को काउंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। एड्रेसिंग इंडिविजुअल इश्यूज को एड्रेस करने में भी हेल्प करता है। प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारे इंस्टीट्यूशन की। पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग, पर्सनली जो है डेवलपमेंट प्लानिंग में भी जो है हेल्प करता है वो। अब आती है कंक्लूजन की बात। SWOT analysis will help you to evaluate the current position of your operation to determine management plans for the future. SWOT analysis is a valuable planning framework that any team within an organization can use to quickly get a sense of the feasibility of moving forward with a new project. SWOT analysis gives valuable information that helps in synchronizing the firm's resources and capabilities with the competitive environment in which the firm operates. सो गाइज कंक्लूजन में यही है कि SWOT एनालिसिस जो है वो हमारी जो करंट पोजीशन है हमारे इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की, उसको जो है एनालिसिस करने में हेल्प करता है और उसके जो फ्यूचर प्लान्स हैं उन्हें डिटरमिन करने में हेल्प करता है। तो ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू एनालाइज, टू गाइड अस, जिससे कि जो है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के इन चारों जो ये चार जो एलिमेंट हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स के बारे में हम प्रॉपरली डिटेल में जान सकें। सो गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।